मैं निश्चित रूप से राजनीति में शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा न लिया हो और जो काफ़ी सफल रहा हो। मेरे पास 2 या 3 कारें हैं जो मुझे पसंद है, लेकिन आज प्रभावशाली होने के मामले में फेरारी सबसे अच्छी कार है जो मैंने चलाई है। सत्ता और धन मेरे 2 प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। अगर आप तेजी से चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक चलना चाहते हैं तो साथ मिलकर चलिए। मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता। मैं निर्णय लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित कर देता हूं। यदि ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो। अगर ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे मत करो। जिस दिन मैं उड़ान नहीं भर पाऊंगा वो मेरे लिए एक दुखद दिन होगा। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल न उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा न होने और चीज़ों को करने के लिए, नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूँ। मैं भारत के भविष्य की संभावनाओं के लेकर हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट और उत्साही रहा हूँ। मुझे लगता है ये एक महान क्षमता वाला महान देश है। ऐसी कई चीज़ें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने के मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूँगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूँगा कि मैंने क्या नहीं कर पाया। मैं उनके बाद आया जिनके सूझ बहुत बड़े थे। मिस्टर JRD टाटा भारतीय बिजनेस कम्युनिटी में लीजेंड थे। वो 50 सालों टाटा संगठन के शीर्ष पर बने रहे। आपने लगभग ये सोचना शुरू कर दिया था कि वो हमेशा के लिए रहेंगे। मैं कहूँगा कि एक चीज़ जो मैं अलग ढंग से करना चाहता वो है और अधिक आउटगोइंग होना। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है। बिजनेस को अपनी कंपनी के हितों से आगे बढ़कर उन समुदायों तक जाना चाहिए जिसे वे सर्व करते हैं। मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वो सफलता बहुत बेरहमी से हासिल की गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं, पर मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता। उन पत्थरों को उठाइए जो लोग आप पर फेंकते हैं और उनका इस्तेमाल करके एक स्मारक खड़ी कर दीजिए। मैं 4 बार शादी करने के बहुत करीब पहुंच गया था और हर बार मैं किसी न किसी डर की वजह से पीछे हट गया। हर अवसर अलग था, लेकिन अब जब मैं इसमें शामिल लोगों को देखता हूं, मैंने जो किया वो इतना बुरा नहीं था। मेरा मानना है अगर शादी हो जाती तो ये और भी कॉम्प्लेक्स होता। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बड़ा देखना चाहता हूँ। इससे भी ज़रूरी बात, मैं आशा करता हूँ कि ग्रुप को भारत में बेस्ट माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें बेस्ट, और हमारे वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूँ कि 100 साल बाद हम अपने पंख भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे।